राग मेरे कीर्तन
उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु में अंतिम पद में क्या सुना था, क्या बोले? जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी अविनाशी अविनाशी। तू यानी कौन? अपने आप को संबोधन किया जा रहा है, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु। तो चैतन्य प्रभु किसके लिए आया? स्वयं के लिए। प्रभु शब्द किसके लिए आया? आत्मा भगवान। एक दिन प्रवचन के बाद एक भाई बोल रहे, कहाँ है आत्मा? आत्मा हो तो दिखनी चाहिए, आत्मा हो तो दिखनी चाहिए। कौन सी आंखों से देखना चाहते हो? चमड़ी की? और कैसे? यदि चमड़ी की आंखों से देखना चाहते हो तो पुद्गल है, यह आंखें शरीर पुद्गल है, और इन आंखों से यदि उस आत्मा को देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो क्या जाना जा सकता है, देखा जा सकता है? नहीं। कौन सी आंखों से? ज्ञान चक्षु से अपने आप को जानो। ज्ञान चक्षु इन चमड़े की आंखों से नहीं। यदि आत्मा, इसी स्तवन में आया, यदि आत्मा अमूर्त है। अमूर्त का क्या अर्थ होता है? मूर्ति। और सिद्ध परमात्मा के 8 गुणों में से एक गुण आया था, अमूर्तित्व गुण। अमूर्तित्व यानी अमूर्तित्व नहीं है। जब तक संसार में जीव रहता है तब तक वह शरीर के साथ है। और शरीर कैसा है? शरीर
वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले इस शरीर या इन आंखों से आप आत्मा को जानना, देखना, अनुभव करना चाहते हो। सबसे बड़ी समस्या है कि आप इन आंखों से राज प्रश्न सूत्र में कई प्रश्नों का उत्तर केसी कुमार श्रवण देते हैं। राजा परदेशी को अंतिम उत्तर वापस ये पूछते हैं कि मेरे हथेली में यह सुपारी रखी हुई है, जैसी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है, जानने में आ रही है, अनुभव में आ रही है आत्मा को, तो फिर मुझे उसी प्रकार से जैसे मुझे सुपारी दिखाई दे रही है वैसे दिखा के बताओ, तो मानो कि आत्मा इस शरीर से पूर्णतः भिन्न है। नहीं तो मैं तो मानता हूं कि आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा। आप सारे क्या मानते हैं? राजा परदेशी हो के नहीं और क्या हो? आपको आत्मा के अस्तित्व में विश्वास है? आत्मा का अस्तित्व कैसा है? त्रैकालिक अस्तित्व है। त्रैकालिक का क्या हुआ? कब से हूं? अनादि से। तो अनादि से। अनादि का अर्थ होता है जिसकी आदि या प्रारंभ नहीं है। जिसका प्रारंभ नहीं है उसका अंत नहीं। जिसका प्रारंभ नहीं है उसका अंत नहीं। और एकमात्र फिर वही बात, स्वयं सारी पार्टियां बोल लेती हैं सामायिक, और जो सामायिक साधक पहले आया उससे बचूं, उसका ध्यान प्रवचन से हटा, आपका भी हटा। क्यों? कल कहा था, पहले भी कहा था, पहले दिन कहा था, सामायिक साधक 10 मिनट पहले आए, वस्त्र परिवर्तन करें, सामायिक की पार्टियां बोलें, फिर सामायिक की पार्टी से सामायिक ग्रहण करें, नमस्कार दें। ये सारी कार्य क्रिया प्रवृत्ति में आपको 10 मिनट 5 मिनट चाहिए। पहले आओ। और जो जाजम पर बैठते हैं, ये जाजम पर तो पाल पर तो उठाना होता है तब बैठते हैं, कोई मर जाता तो बैठते हैं। ये जाजम कब तक चलेगी? कल संकेत किया था कि जाजम उठ जानी चाहिए, और जो जाजम पर बैठे हैं वो सारे सामायिक वेश में बैठने चाहिए। कैसा अटपटा लगता है? क्या सामायिक वेश पहनने में आपको शर्म आती है? क्या ये वस्त्र शर्म वाले वस्त्र हैं? क्या आपके घर में इस प्रकार के सामायिक के वेश नहीं है? नहीं है क्या? नहीं है तो संघपति को कह रहा हूं मैं, इन सारे जाजम वाले भाइयों को अपनी तरफ से, संघ की तरफ से सामायिक का वेश दे दो। ये इतने कंगाल है कि सामायिक का वेश नहीं खरीद सकते। ऐसा ही है क्या? शर्म आदमी कैसे कहने? यदि स्थानकवासी परंपरा में मैं जन्मा हूं तो स्थानकवासी परंपरा में सामायिक के वेश में बैठ करके स्वाध्याय करो, प्रवचन श्रवण करो, जो भी साधना करना है वो सामायिक के वेश में करो। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु में जो चैतन्य प्रभु शब्द आया है, वह चैतन्य यानी क्या? चेतना गुण संपन्न। मैं ज्ञान चेतना स्वरूप हूँ, मैं दर्शन चेतना स्वरूप हूँ, मैं कर्म चेतना स्वरूप नहीं हूँ, मैं कर्म फल चेतना स्वरूप नहीं। मैंने शुद्धात्म स्वरूप आत्मा। तो जैसे वे सिद्ध परमात्मा है, जैसे वे अज्ञात परमात्मा है, वैसा ही मैं हूँ। मात्र अंतर है तो यह कि उन्होंने वो चैतन्य स्वरूप अपने स्वयं के त्रैकालिक स्वरूप को प्रकट कर लिया है। मैंने भी प्रकट कर लिया है, पूर्णता अभी नहीं है, आपने तो प्रकट किया ही। आप तो इस सड़ने वाले, नष्ट होने वाले वर्ण गंध रस स्पर्श के पुतले, न जाने किस समय आयुष का काल पूरा हो जाए, मर जाने वाले
उस शरीर को अपना मान रखा है, और जब तक उसको अपना मान रखा है तब तक आ जाता है वो मिथ्यात्व है। और वह मिथ्यात्व है तो क्यों है कि इसको अपना जान रखा है। मिट्टी के पुतले को सड़ने गलने नष्ट होने वाले इस शरीर को आपने अपना जाना। सबसे पहले सबसे भयंकर अज्ञान यह है कि शरीर को अपना जाना, शरीर को अपने रूप देखा। ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो गया, दर्शनावरणी कर्म का बंद हो गया, 708 प्रकार के कर्म का बंद हो गया। ये 7-8 क्यों बोलते हो? 7 ही बोल दो, 8 क्यों बोल दो, 7-8 क्यों बोलते हैं? 22 कर्म पूरे जीवन काल में एक बार बनता है। पूर्व में बंध गया हो तो वर्तमान में कहूँगा 7 बंध रहे हैं। भविष्य में बनना है तो कहूँगा मैं कि 7 बंध रहे हैं। परंतु जिस समय महाराजा श्रेणी शिकार खेलने गए थे और शिकार खेलते खेलते उस समय 64 कलाओं के पारंगत सामान्य मनुष्य हुआ करते थे, तो वे तो उस गणराज्य मगध के गणराज्य के अधिपति थे और विस्तीर्ण गणराज्य था। घोड़े पर सवार होकर घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। जिस समय हिरनी को देखा, क्या सुंदर हिरनी है, और जैसे जंगल में शिकारी जाता है सारे पशु पक्षी भयभीत होते भागते हैं। वो उस शिकारी के भाव को पहचान जाते हैं। जिस समय वह हिरनी दौड़ रही है, तेजी से दौड़ रही है, उसी समय महाराजा सैनिक का घोड़ा भी तेजी से दौड़ा रहे हैं और दौड़ते दौड़ते और निशाना साधा तीर का, ऐसा सीधा साधा कि पेट को चीरते हुए सामने पेट था वहां जाकर के चुप गया। पेट को चीरते हुए जब निकला है वह गर्भवती थी, बच्चा बाहर फिक जाता है, दोनों तड़पते हैं, तड़पते तड़पते जिसमें बच्चे मर रहे होते हैं, बच्चा और माँ दोनों मर रहे होते हैं। उस समय महाराजा शनि कहते हैं, आहा क्या शिकार का मजा आया, क्या शिकार का मजा आया। 2 पंचेंद्रीय जीवित प्राणी तड़पते तड़पते मर रहे हैं और शिकारी अट्ठास कर रहा, मजा ले रहा है। उसी समय उनके 8 कर्मों का उपार्जन एक साथ। 8 में क्या आया? आयुष भी आ गया, गतिबंध, आयुष कर्म का बंध हो गया और गतिबंध हो गया। बाद में चाहे तीर्थंकर महावीर के सानिध्य में आने के पहले अनाथी मुनि के संपर्क में आए और अनाथी मुनि को देख करके उनको लगा, ओहो ऐसा तो भर यौवन, और लगता है कि राजकुमार रहे होंगे या श्रेष्ठी रहे होंगे, और ऐसे भर यौवन में इन्होंने दीक्षा के लेकर के ऐसी अखंड ध्यान साधना क्यों कर रहे हैं। जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिज्ञासा प्रकट भी कर दी। उन्होंने कहा मैं अनाथ था इसलिए मैंने दीक्षा ली, मैं अनाथ था इसलिए दीक्षा ली। उन्होंने कहा यदि आपका कोई नाथ नहीं था तो मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूं। मुनि मात्र हास्यपूर्वक विस्मयपूर्वक हंस देते हैं। महाराजा सैनिक ने समझाइए, मुझे जान नहीं पाए हैं, तो जान नहीं पाए हैं तो इसलिए परिचय देते हैं। मैं मगधाधिपति, मगध गणराज्य का अधिपति महाराजा सैनिक हूँ। जिस समय आप भी अपने धन और वैभव और पद और प्रतिष्ठा के साथ किसी को परिचय देते हैं, भीड़ तन जाती है, सिर ऊंचा हो जाता है। हाँ तो बोलो, सिर ऊंचा हो जाता है। मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ। कौन सा कषाय है? नाम कषाय।
मरोमान कषाय। मान कषाय होते से पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का भयंकरतम गाढ़ बंद हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं मगध का अधिपति हूं, मेरी चतुरंगिणी सेना है। आजकल 3 प्रकार की सेनाएं होती है, उस समय चतुरंगिणी सेना होती थी। हाथियों की सेना, रथों की सेना, घोड़ों की सेना और पैदल सेना, चतुरंगिणी सेना। अनाथी मुनि ने पूछा, क्या ये चतुरंगिणी सेना तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? उत्तर में दे देता हूं। 15 अगस्त गिन लो, कोई भी विशिष्ट समारोह गिन लो, एक तरफ स्थल सेना अध्यक्ष और उसके पीछे बहुत सारे योद्धा और कितने ही सैनिक खड़े हैं, दूसरी तरफ वायुसेना अध्यक्ष, योद्धा और सैनिक खड़े हैं, तीसरी तरफ जल सेना अध्यक्ष, कितने योद्धा और सेना खड़ी है, और मगधाधिपति जैसी हमारी भी एक महारानी, नाम बोलिए, इंदिरा गांधी, और तड़ 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 3-4 गोलियां लगी और स्वाहा। क्या वो तीनों प्रकार की सेना के अधिपति, सेना योद्धा उनकी रक्षा कर सके? नहीं कर सके। आपने भी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। मुझे ज्ञात है, एक बार किसी महानगर में मैं उचरी गया, वहां पर तो जैसे एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में जाना पड़ता हो, तो सारे व्यवस्था की होती, कड़ी व्यवस्था की। वो भारत का पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी उस बंगले कोठी वाले ने। और जैसे उसने देखा एक मुंह पर सफेद पट्टी बांध कर के आए हैं, मुंह पर पट्टी बांध कर करने वाले डाकू होते, तुरंत फोन लगाया, मैडम साहब, भाई साहब, मुंह पर पट्टी बांधे वो कोई बाहर में साधु खड़े हैं, क्या करूं? बोले उनको आने दे, हमारे महाराज हैं, गुरु महाराज। कितनी व्यवस्थाएं, और कितनी व्यवस्थाएं कर रखी आपने। जिस समय आप सारे धनपति, करोड़पति, अरबपति व्यापार करके दुकानें बंद करते हैं, बंगल करते हैं, ताले कितने लगाते हो? महामंत्री जी बताओ। 3-4 ताले तो बाहर दिखने वाले, और एक ऐसा 2 ताले ऐसे जो बाहर से दिखे ही नहीं, ऐसे ताले लगाते हैं। और ताले लगा करके वो बाहर दिखने वाले ताले 3-3 बार वापस खींच के देखते हैं। क्यों देखते हैं? खुला नहीं होता। अरे कोई डाकू चोर लूट ले जाएगा। पहला चातुर्मास था मेरा सिंगोली का, बाहर एक बार पो 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 बज रही थी। मैंने कहा इतनी देर हो गई, पो पो कौन बजा रहा है? मुझे समझ नहीं आया। जैसे मैं बाहर निकला, अरे महाराज आपने क्या, ये स्थानक का दरवाजा खुला रह गया है। मैंने कहा यदि कोई चोर आएगा तो मेरे यहाँ से क्या ले जाएगा? मैंने बताओ क्या ले जाएगा? यदि वो ओगे पात्र ले जाएगा तो मैं कहूँगा तू ही पारना मार। पता मुझे चोर डाकुओं का भय है नहीं आपको, फिर आपको सोचो तो सही, भय है। और सम्यक 7 प्रकार के भयों से पूर्णतः मुक्त हो जाए, अभय। इसका अर्थ है कि जो भय है वह क्यों है कि जितना जितना परिग्रह है वह भय से व्याकुल रहता है। मेरे पास कम से कम वस्त्र, कम से कम पात्र, महाराज जितने छोटे छोटे पात्र रहते हो, मेरे कब 85 साल की आंतें हो गई है और पेट तो पतला होता जा रहा है, आंतें सिकुड़ती जा रही है, अक्षम हो रही है। अब कितना खिलाना चाहते हो? मैंने कहा जी बहुत खिलाना चाहते हो
तो अपने बेटे पोते को दे दो, उसको बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। जिस समय ऐसा परिचय दिया उस समय उन्होंने कहा कि तुम किसके नाथ हो, तुम स्वयं ही अनाथ हो, तुम स्वयं ही अनाथ हो। और फिर अपनी सारी राम कहानी सुनाई कि मैं कैसा उस सिर की पीड़ा से पीड़ित था और मेरे पिता ने चारों प्रकार की औषधि वाले ऐसे चिकित्सकों से, वैश्य चिकित्सकों से चिकित्सा कराई, परंतु मेरा शूल नहीं मिट पाया। मेरी माता इतना वात्सल्य मूर्ति मेरे लिए इतना प्रयत्न करती थी, परंतु वह भी मेरी वेदना नहीं ले सकी। और मेरी पत्नी रो रो करके वस्त्र भीगे कर देती थी, परंतु वह भी मेरी वेदना नहीं ले सकी। मेरे भाई और मेरे बहनें ये भी चाहते थे कि मेरा भाई जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, पर वे भी मेरी वेदना नहीं ले सके। आपको भी जब रोग महारोग होता है तो आपको पता है, कोरोना ने तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शिक्षा दी थी आपने ली। वो प्राण प्यारी, जब प्राण प्यारे कोरोना में आ गए, एक कमरे में बंद, वो दूर से उस कमरे की बंद दरवाजा, उसके बाद डेली पर वो भोजन रखती और कहती है खा लेना। ऐसा क्यों बोलती थी? अरे प्राण प्यारे हैं तो प्राण प्यारे को तो प्यार करो ना भाई, पास में आलिंगन करो ना। मुँह नहीं मेरे कोरोना लग जाए, मैं मर जाऊँ, ये मरो, ये मरे तो मरो। पक्के स्वार्थी हो और फिर कहते हो कि मेरे प्राण प्यारे हैं, प्राण प्यारी है। कोई नहीं है, मानो कि कोई मेरा नहीं है। जो आपने मान रखा है मेरी प्राण की प्यारी है, वो प्राण प्यारी प्राण लेवी बन जाती। अभी मैंने उदाहरण दिया था कि जिस समय राजा परदेशी को केशव कुमार सुमन ने आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद जान कराया, उस समय उन्हें अपने आप के चैतन्य प्रभु का ज्ञान और भान होता है और फिर वे सम्यक्त को धारण करने वाले, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने वाले, फिर व्रती श्रावक हो गए। और व्रती श्रावक हो गए तो न तो भोगों में रुचि रहे, रस ले, और न राजकाज में रुचि रहे। जो अपने को कहते हैं मोगरा जी, सारे कहना ये खास मोगरा वाले, महाराज मैं तो सम्यक्ति हूँ। मैंने कहा सम्यक्ति हो? सम्यक तो ज्ञान दर्शन पूर्वक होती है, और ज्ञान भी हो, आत्मा को आत्मा का दर्शन भी हो, और मिथ्या मान्यता टूट करके सम्यक्ति भी हो गई हो, और रागद्वेष करे, और 5 इंद्रियों को भोगों में रस रुचि ले। उदाहरण दे रहा हूँ, आगम सम्मत उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस समय उनको सम्यक्त का प्रकाश हुआ है, ज्ञान प्रकट हुआ है, उस समय राजा परदेशी की भोगों में रस और रुचि घट गई, मिटती जा रही थी। राजकाज में रुचि नहीं ले पा रहे थे। है आपकी ऐसी दशा? है आपकी ऐसी दशा? फल दिखना चाहिए। ज्ञानम फलस्य विरति, कि ज्ञान का फल होता है विरति। विरति क्या होता है? 5 इंद्रियों के मनोज्ञ भोग साधन मिलते हैं, उस समय रति भाव आता है। अमनोज्ञ मिलते हैं और रति भाव होता है, और ऐसी रति और अरति से जो परे हो जाता है उसको कहते हैं विरति। है विरति? आइए विरति, विरति आई है क्या? 5 इंद्रियों के भोगों में रस और रुचि घटती है, मिटती जा रही है। ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ, मिथ्यात्व टूटा, और राजा परदेशी अब राजकाज में भी रुचि ना ले, और भोगों में रस रुचि आए नहीं। पत्नी ने सोचा ऐसा पति किस काम का, इसके स्थान पर दो। सोच लेना, ऐसा पति किस काम का? कौन सा पति? न तो भोगों में रस रुचि ले,
और न राजकाज में रुचि ले। ये मर जाए तो अच्छा, मेरा बेटा राजा बनेगा तो मैं राजमाता कहलाऊं। क्या किया? जहर। अरे प्राण प्यारे ने क्या किया? जहर। इन प्राण प्यारों को बता रहा हूं। प्राण प्यारे ने क्या किया? प्राण प्यारी का स्वार्थ नहीं पूरा हुआ तो प्राण प्यारे के भोजन में विष मिलाकर, कपड़ों में विष मिलाकर हत्या कर, प्राण लेवी हो गई। अरे आप भाइयों को कह रहे हो, पतियों को क्या हो गई? पत्नी प्राण प्यारी रही कि प्राण लेवी होगी? प्राण लेवी। और पक्का मानना, आपने संसार में, परिवार में जितने संबंध बना रखे हैं वो सारे संबंध स्वार्थों के। जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक हाँ जी हाँ जी, और स्वार्थ पूरा ना हो तो ना जी ना जी। तो आपके सारे संबंध कैसे हैं? स्वार्थ। मेरा आपसे कोई स्वार्थ है? आपसे मेरे को कोई स्वार्थ है? आपको मेरे से कोई स्वार्थ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। स्वार्थ कौन सा? कि शरीर संबंधी भोग, इंद्रियों संबंधी भोग जो प्राप्त हो रहे हैं वह स्वार्थ पूरा हो तो फिर ये संबंध निभते हैं, और ये स्वार्थ पूरा ना हो तो टुकड़े, भेद, विच्छेद। समझ आ रहा है? जब तक माता पिता बेटे बेटी को खूब खिलाते खिलाते हैं, फिर शादी कर देते हैं, उसके बाद वो स्वयं सक्षम हो जाते हैं, धन भी खूब कमाते हैं, पैकेज बड़े बड़े हो गए हैं, पिताजी माँ साहब, माँ जी, माँ क्या करूँ मैं तो आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। वो बहू कहती है मैं भी आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, इनका तो पैकेज इतना बड़ा हो गया है कि महानगर में, विदेश में जाना पड़ रहा है। भाई हमारी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में? अब आप जानो, अब आप जानो। समझ में आया? क्या समझ में आया? अरे बूढ़ों से शिक्षा ले लो नौजवान, कि जब तक स्वार्थ पूरा होता है तब तक तो पारिवारिक संबंध निभाते हो, और स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो वो माँ बाप गाँव में सड़े गले मरे। समाचार आया विदेश से, बेटे का समाचार किया था, माता पिता की तरफ से पड़ोसी ने, वो आपके माता जी बहुत रुग्ण हो गए हैं, मरणासन्न स्थिति है। मेरे को तो कंपनी से छुट्टी भी नहीं मिलती है, और आने में भी मुझे तो 1.5-2 दिन लग जाते हैं। हवाई जहाज से आऊँगा तो 1.5-2 दिन लगेंगे। ऐसा करना, मैं आपको रुपया भेज रहा हूँ, आप उनका उपचार करा देना। 3 दिन बाद समाचार भेजा कि आपकी माता जी का, आपके पिताजी का तो देहावसान हो गया। वो अब मैं क्या करूँ? ये दाह संस्कार के मृत्यु भोज देना हो तो उसके लिए आपको फिर रुपया भेज रहा हूँ, आप दाह संस्कार कर देना और मृत्यु भोज दे जाना। अरे जो माता है, जो पिता है, बड़े वात्सल्य से, स्नेह से जिन बच्चों को, बेटे को, बेटी को पाल रहे हो, ये बेटी और बेटी आपके कैसे होने वाले समझ लें। इसलिए कहता हूं कि सारे पारिवारिक संबंध स्वार्थों के संबंध हैं। स्वार्थ पूरा हो तो संबंध निभते हैं, और स्वार्थ पूरा ना हो तो तोड़ते देर नहीं लगती है। इसका अर्थ है, जिस समय भगदाधिपति महाराजा सैनिक ने समझा, ओहो मैं अनाथ हूं। अनाथ यानी क्या तुम अपने आप के स्वामी हो? अपने आप यानी किसके? आत्मा के स्वामी हो। अरे आप बहनों को पूछ रहा हूं, आप स्वामी हो कि शरीर के दास हो? शरीर के दास। अरे दासों बोलो तो सही, दासियों, शरीर के दास हो कि आत्मा के दास हो? शरीर के दास हो कि गुरु के दास हो? शरीर बोलो तो सही कोई। शरीर के दास।
शरीर के नाश्ता करो। शरीर जो जो मांगे, शरीर जो जो मांगे पूर्ति करते हो। क्यों? मिट्टी का पुतला न जाने कब छोड़ देगा, न जाने कब छोड़ देगा। एक क्षण का भरोसा नहीं है, न जाने किस समय यह शरीर साथ छोड़ देगा। तब भी इस शरीर की जो जो मांग आती है वो सारी मांग आप पूरी कर रहे हो। अरे वो शरीर की मांग भी नहीं कर रहा हूँ, पूर्ति भी नहीं कर रहा हूँ, क्या मान करके, क्या जान करके, ये शरीर में हो, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है। और शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा जानना और ज्ञान है। ऐसा शरीर को अपने रूप देखना यह और दर्शन है। शरीर आदि कोई अपना मानना यह मिथ्यात्व है। और शरीर आदि कोई अपने मानने से फिर शरीर या परिवार या भोग साधन अनुकूल हैं तो उनके प्रति राग होता है, या प्रतिकूल होते हैं तो द्वेष होता है। और फिर उस रागी और द्वेषी के प्रति हमारा उपयोग चला जाता है। मेरा ज्ञान गुण उल्टा चला गया, दर्शन गुण उल्टा चला गया, सुख गुण उल्टा चला गया, वीर्य गुण उल्टा चला गया। ये चारों गुण उल्टे चले गए हैं। इसका अर्थ है कि एक गुण भी उल्टा होता है तो उसी समय ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का पुनः आठवर बंद हो जाता है। ये अनंत काल हो गया है, निरंतर जन्म मरण हो रहा है। उसका कारण कौन? कर्म के उदय में आने वाला निमित्त अज्ञान। कारण कौन है? अज्ञान। कारण मैं स्वयं है। कारण मानव कि मैं स्वयं हूं। मैंने क्या किया? मैंने अपने उस ज्ञान गुण का दुरुपयोग किया। ज्ञान गुण का दुरुपयोग किया, शास्त्रीय भाषा में कहूंगा ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन किया, वैभाविक परिणमन हुआ। वैभाविक परिणमन क्या है? अपने ज्ञान गुण से अपने आप को तो जानना नहीं, और मिट्टी के पुतले, सड़ने गलने नष्ट होने वाले, मलमूत्र की खान, इस शरीर को अपना जाना। हाँ बोलो, अभी भी ऐसे ही जान रहे हो। यदि इसको अपना जान रहे हैं तो फिर अपने रूप देख रहे हैं, अपने रूप जान रहे हैं, अपने रूप देख रहे हैं। तो इसके माध्यम से, इस शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के माध्यम से जो सुख की प्राप्ति हो रही है, उस सुख को, उन्हीं सुखों को आपने सुख मान लिया है। भ्रांति, भ्रम, विभ्रम, विपर्यास बुद्धि, कोटि बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, उल्टी बुद्धि। अरे उल्टी बुद्धि हो, उल्टी बुद्धि कैसे होगी? जानना चाहिए अपने आप को, देखना चाहिए अपने आप को, मानना चाहिए अपने आप को, रमना चाहिए अपने आप में। उसी जगह शरीर में 5 इंद्रियों के भोगों में रम रहे हो, और इंद्रियों के भोगों में रमने के लिए फिर परिवार चाहिए, परिजन चाहिए, प्राण प्यारा प्राण प्यारी चाहिए, परिजन प्रियजन चाहिए, उनमें रम रहे हो। और जब तक उनमें रमन हो रहा है, जब तक उनको जान रहे हैं, अपना जानना नहीं होगा। जब तक उनको देख रहे हैं, अपना देखना नहीं होगा। जब तक उनको अपना मान रहे हैं, अपने को अपना मानना नहीं होगा। और जब तक उनमें रम रहे हैं, तब तक अपने में रमना नहीं होगा। और वस्तुतः जब तक अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना ऐसा प्रारंभ हो नहीं, तब तक कहा जाता है न ज्ञान हुआ है, न दर्शन हुआ है, न सम्यक। अपने आप को, अपने आप का जानो। किससे जानो? ज्ञान गुण से। ज्ञान से। क्या जानने का काम अनादि से नहीं हो रहा है? हो रहा है। उल्टा हो रहा है। उल्टा। जिसको जानना चाहिए उसको तो जानते नहीं है, उससे तो अनभिज्ञ अपरिचित है। किससे अपरिचय है? आत्मा से तो परिचय हुआ नहीं, और आत्मा को छोड़ करके शेष सारों से परिचय कर रखा है। किन किन से परिचय कर रखा है? तो 3 गाथाएं उत्तरायण सूत्र की हिंदी अनुवाद है। माता पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के त्राणन साथी है सपना।
चौथा भाग में क्या है? हे त्राणन साथी हे सपना। ये कोई भी जितने सगे संबंधियों का नाम आया इसमें, इनमें से कोई भी मुझे त्राण देने वाले नहीं है, रक्षा करने में समर्थ नहीं है। मैं अशरण रूप हूँ, कोई मुझे शरण देने में समर्थ नहीं है, कोई मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। माता पिता सूचा भाई, सूचा नहीं, माता पिता सूचा भाई, पत्नी और पुत्र नहीं अपना। निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के, कर्मोदय से जब पीड़ित हो जाते हैं तो क्या ये जितने तक के संबंधी प्राण प्यारा प्राण प्यारी, क्या आपको त्राण दे सकते हैं? क्या रक्षा कर सकते हैं? अभी अनाथी मुनि के संदर्भ में समझा कि कोई रक्षा करने में, शरण देने में समर्थ नहीं है। यदि कोई समर्थ नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो समर्थ होना चाहिए कि है चार की शरण। अभी किसकी शरण ले रखी है? भाइयों को पूछो, आपने शरण ले रखी है प्राण प्यारी, प्राण प्यारियों को बता रहा हूँ, आपने शरण ले रखी है प्राण प्यारी की। ये रक्षा करने में समर्थ है? नहीं। किसकी शरण लेना है? तो कहा मात्र पंचपन्नी चार की शरण। मंगल पाठ तो इतनी बार सुनते हैं पर सुनते ही नहीं हो, अभी तक सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। मंगल पाठ रोज जितने आएंगे, यदि मैं मंगल पाठ शुरू कर देता हूँ, मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके मंगल पाठ बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वयं हे अरिहंत परमात्मा आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। किसी ने बोल रहा हूँ, आपको सुनाई कि नहीं? हे सिद्ध परमात्मा मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे साधु भगवंत मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे वीतरा धर्म, हे शुद्ध धर्म, हे आत्मधर्म मैं तुम्हारी शरण ग्रहण करता हूँ। और यंत्र परमात्मा चरण में लेते नहीं, वे अपने आप में मग्न गाता दृष्टा दुर्गण। सिद्ध परमात्मा और शरीरी हो गए, वे शरण में लेते नहीं। साधु आचार्य उपाध्याय, साधु साधु सब एक नाम है। साधु 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 अपने स्वयं की आत्माराधना में निरंतर मग्न है, ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा, वे शरण में लेते। कौन सी शरण बची? चौथी शरण है। चौथी शरण किसकी है? वीतराग धर्म, शुद्ध धर्म, आत्मधर्म। मैं इसकी शरण में जाता हूँ, वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। और क्या हुआ? वीतराग का आत्मा का स्वयं का गुण है, तो गुण धर्म हुआ, गुण धर्म कहा जाता है। तो वीतरागता मेरा स्वयं का गुण है, मेरा ना आत्मा। वीतरागता आत्मा का गुण है, रागदेह अवगुण है, रागदेह अवगुण है, वीतरागता आत्मा का गुण है। ऐसी वीतरागता दो पंच परमेश्वरी में से उन्होंने पूर्ण वीतरागता प्रकट कर ली है। पूर्ण ज्ञान हो गया है, पूर्ण दर्शन हो गया है, पूर्ण वीतरागता हो गई है। मात्र आत्मा के स्वयं के सुख में ही ये दो अध्यंत सिद्ध परमात्मा उसी आत्मिक आनंद में, आत्मिक सुख में निरंतर मग्न रहते हैं। पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जड़ से पूर्णतः परे। जड़ क्यों बोला? पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जड़ से अनंत और मारने। जड़ समझते हो? अरे घबरा गए हो जिंदगी से तो जड़ का जो पर्चा बना दो। एक संख्या नाम की पुड़िया आपके सामने रखूं और कहूं कि खा लो। नहीं महाराज, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। मैंने फिर कहा अरे इसमें संख्या थी ही नहीं। मैंने तो मात्र आपको पहचानने के लिए कहा कि वो सामान्य किसी वस्तु की पुड़िया थी, पर फिर भी आपने सोचा नहीं महाराज कह रहे संख्या है, क्या पता संख्या हो, खाऊंगा तो मर जाऊंगा। वो संख्या नाम की पुड़िया खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा। संख्या नहीं खाता है, परंतु पांच इंद्रियों के भोग भोग करके एक बार में अनंत बार मरने वाले हो, वो संख्या का बाप है। कौन?
5 इंद्रियों के भोग माध्यम से मिलने वाले सुख, अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व और उसके कारण से मिथ्या मोह और उपयोग पर पड़ जाना। एकमात्र 5 इंद्रियों के भोगों के पीछे मेरा ज्ञान गुण उल्टा चला गया, दर्शन गुण उल्टा चला गया, सुख गुण उल्टा चला गया, वीर गुण उल्टा चला गया। एगे जिए सबसे पहले पूछा वह एक कौन है कि जिसको जीतने से आपने 5 पे विजय प्राप्त कर ली है। वो 5 और 6, ये 6 कौन है कि जिन पर विजय करके आपने 4 पर विजय प्राप्त कर ली है, और 6 और 4 10 पर विजय प्राप्त करके आप सर्व विजेता हो गए हैं। हे इंद्रभूति गौतम, आप मुझे समझाओ ये एक कौन है, ये 5 कौन है, ये 4 कौन है। एकप्पा अजीसत्तु, एकप्पा अजीसत्तु कषाय इंद्रियाण्य ते जिणुत जहानानम विहरामि अहम मुनि। एकप्पा अजीसत्तु आत्मा और विजित शत्रु है। आत्मा कौन है? नहीं, और नहीं अविजित हूं किससे? कि अपने से। क्यों? क्योंकि अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को देखा नहीं, अपने आप को माना नहीं, तो उस पर विजय प्राप्त कैसे हो? शरीरादि को अपना जाना, शरीरादि को अपने रूप देखा, शरीरादि को अपने रूप माना, शरीरादि के माध्यम से मिलने वाले 5 इंद्रियों के माध्यम से भोगों का सुख प्राप्त करके उसी को सुख मानने वाले, उनको आत्मा का ज्ञान ध्यान का अनुभव में आएगा। इसलिए कहा एकप्पाजी शत्रु, ये आत्मा अविजित शत्रु है। आनंद गंज ने 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति में जो स्तवन लिखे हैं उसमें अजितनाथ परमात्मा की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे अजितनाथ परमात्मा, आपने उस अजित आत्मा पर कैसे विजय प्राप्त कर ली है? मुझे तो ये जीते चले जा रहे हैं। आपने उन अविजित शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त कर ली है? वस्तुतः वे तो अत्यंत विशिष्ट ज्ञानी संत थे, तब भी उन्होंने स्तवन में क्या कहा? स्तवन में कहा, हे अजितनाथ परमात्मा, आपने सारे कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, और मुझे तो ये कर्म शत्रु निरंतर हराते जा रहे हैं। आपने कैसे उनको हरा दिया? किनको हराया? किनको हराया? अजित शत्रु कौन? आत्मा। और आत्मा करता क्या है कि निरंतर अज्ञान में, अदर्शन में, मिथ्यात्व में, मिथ्या मोहादि में और उपयोग उन रागी देशी पर ले जा करके जो अविजित इस प्रकार से अनंतकाल से अविजित रहा। और इस अविजित आत्मा पर विजय मात्र मनुष्य भाव में और मात्र उस मनुष्य भाव में हो सकता है जिसे तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग मिला। आपको मिला है? आपको मिला? क्या किया उस वाणी का? प्रथमतः तो उस वाणी को सुनते ही सुनते हो। यदि मैं घर जाता हूँ, कोची 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीजें लगे मैंने एक घर में। मुझे कहा 12 सदस्य हैं। मैंने पूछा भाई प्रवचन में कितने आते? महाराज ये दादा दादी आते हैं, हमारे पास तो समय। बाकी क्या बोले? ये बूढ़े बूढ़े आते हैं, हमारे पास तो समय। किससे समय नहीं है? किस कारण समय नहीं है? महाराज जवानी है। जवानी है तो जवानी में तो महत्वपूर्ण बात है कि जवानी में यदि कमाया नहीं तो फिर कब कमाएंगे? तो जवानी में जो जो भाई बहन है वो क्या कहते हैं? और देखो, जवानी में मात्र शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करना है, धन वैभव पाना है, धन वैभव का संचय करना है, तो बुढ़ापे में काम आता है। इसलिए तीर का संचय कर रहे हैं, शरीर को खूब बढ़िया खिला पिला पट्टा बना रहे हैं, तो शरीर बाद में भी हमारा साथ देगा।
दूसरा, धन वैभव कमा रहे हैं, उसका संचय कर रहे हैं, वो भी बाद में काम देगा। मैंने कहा ये तो हो सकता है धोखा दे दे। जो शरीर को बलिष्ठ किया है वो शरीर भी धोखा दे देगा। वो धन वैभव जो न जाने कितना खटकर्म, छोटा कर्म, पाप कर्म करके कमाया है, वो धन भी देखते देखते आपके सामने देखते देखते वो दिवालिया हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये शरीर सड़ने का नष्ट होने वाला आपके देखते देखते धोखा दे देगा। यदि आपने इन 3 का तो संचय किया है और ज्ञान का संचय नहीं किया तो ये नौजवान में जो जवान है, नवयुवक नवयुवतियां, उनका आह्वान कर रहा हूं कि आप जो संचय कर रहे हो तो न जाने कब धोखा दे देगा, परंतु ज्ञान संचय करने का अवसर भी मात्र यौवन अवस्था में। कब? ज्ञान का संचय यदि यौवन अवस्था में। क्यों कहा ऐसा? बुरा लगे तो लगो, मुझे तो कहना है उन नौजवानों को, नवयुवतियों को समझाने के लिए कहना है, आँख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, शरीर अक्षम हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विस्मरण बढ़ता जा रहा है। आज सुना, दूसरे दिन वापस पूछूं, अरे ये 60, 70, 80 वालों को पूछ रहा हूं। आज मैंने कोई तत्व की बात कही, वापस यदि दूसरे दिन पूछो तो महाराज याद ही नहीं रहता है, महाराज याद ही नहीं रहता है। मेरे पास कौन से सुनने वाले आते हैं? कौन से सुनने वाले? बेरे, सुन लेना, बेरे, अंधे, भाई थोड़े से अपंग हैं, क्षमा करना, लंगड़े लुंगड़े, ये जितने बैठे हैं ना, गेड़िया वाली, कौन आते हैं मेरे पास सुनने के लिए? हमारे एक मेहता साहब स्वाध्याय में बहुत पहले पढ़ाया था, दीक्षा के पहले बहुत पढ़ाया था उन्हें। तो अभी मैं आश्रम गया था नीमच, शिविर लग रहा था, तो उन्होंने मेहता साहब ने पूछा कि हाथ में गेड़िया आ गया क्या? हाथ में गेड़िया आ गया क्या? मैंने कहा अभी तक नहीं आया। अरे गेड़िया वाले सुन लो, ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? भक्तामर में एक श्लोक आया है, हे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा, अब ऐसी माता और कौन हो सकती है कि जो आपके जैसे शरीर की रचना कर सके, क्योंकि इस लोक में जो शुभ से शुभतम उद्गत परमाणु हैं वे सारे आपके शरीर में लग गए हैं। अब ऐसी और कौन माता होगी कि आपके जैसा पुत्र जन सके? इसका अर्थ है कि उन अरिहंत परमात्मा के, उन तीर्थंकर, अरिहंत तीर्थंकर का अंतर नहीं मानते, उस तीर्थंकर नाम वस्त्र कर्म के उदय से वे बोध देते हैं और फिर कोई ज्ञान का उपार्जन करके, ज्ञान प्रकट करके, दर्शन गुण प्रकट करके, मिथ्यात्व तोड़ करके, और फिर जिससे मावा सम्यक प्राप्त करता है, उनमें से कोई सर्ववृत्ति स्वयं लेता है भाई, कोई सर्ववृत्ति स्वयं लेती है बहन, कोई देश वृत्ति स्वयं लेता है भाई, कोई देश वृत्ति स्वयं लेता है बहन। तो 4 तीर्थों की रचना होती है, वे नहीं करते हैं। 4 तीर्थ तो स्वयं बनते हैं। 4 तीर्थ हम कहते अवश्य हैं कि उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की, वो तीर्थंकर कहलाए। क्या 4 तीर्थों की स्थापना करके तीर्थंकर को ऐसा भाव हो सकता है? वे तो कृतकृत्य हो गए हैं, अब इन्हें कुछ नहीं करना है। क्यों? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराज, चारों घाती कर्मों का उन्होंने क्षय कर दिया। हमने कुछ करना शेष रहा है? कुछ नहीं करना है। आयुष कर्म शतक पूरा होता है, 4 आघाती शतक क्षीण हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वे तो कृतकृत्य हो गए और बाहर में वो तीर्थ की स्थापना करने बैठेंगे। व्यवहार में ऐसे कहा जाता है कि वे तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे तीर्थवती कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। मात्र किस कारण? कि पूर्व के भाव में, पूर्व के तीसरे भाव में नहीं, पूरा विषय अलग है।
ज्ञान से मोक्ष नाम का ग्रंथ निकला है, दिल्ली से निकलने की पहले छपा था। एक बहुत बड़ा लेख लिखा मैंने कि आयुष कर्म पूर्व के भाव में इस भाव का बनता है, और आयुष कर्म के साथ नाम कर्म और गोत्र कर्म भी बनता है। पक्का मानना, सारे आगम प्रमाण दिए हैं कि आयुष कर्म पक्का है कि पूर्व के भाव में इस भाव का बांधा है। तो आयुष कर्म के साथ नाम कर्म और गोत्र कर्म भी बनता ही बनता है। तो तीर्थंकर नाम कर्म और तीर्थंकर गोत्र कर्म भी पूर्व भाव में बांध करके इस भाव में आता है, पूर्व के तीसरे भाव से नहीं। सारे प्रमाण दिया आगम के। इसका अर्थ है कि तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध पड़ गया। अभी मेरे पास जय जिनवाणी नाम की अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासभा, उन्होंने तो सारे अंग्रेजों के दासे हैं, अंग्रेजों के दास है ना, उस सभा का नाम भी अंग्रेजी में दिया, ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, जय जिनवाणी नाम की पुस्तक छपाई। सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें आई है, अंतिम 20 पृष्ठों में उन्होंने इतने तंत्र मंत्र दिए, इतने मंत्र दिए हैं, और उन मंत्रों में ऐसे मंत्र भी हैं, आपकी जितनी संकट, जितनी बाधाएं, जितनी परेशानियां, जितनी प्रतिकूलता है, यहाँ तक कि बुद्धि बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए भी मंत्र दे रखे हैं। और सारे मंत्र इस प्रकार के हैं कि जो इच्छा करो वह सारी पूरी हो जाती है। क्यों आप प्रवचन सुनते हो, तत्वज्ञान सुनते हो, सारे मंत्रों का जो सा उन्होंने जाप बताया है उस प्रकार का जाप जपो, आपके सारे कष्ट, सारे दुख, सारी बाधाएं, सारी पीड़ाएं, सारे तनाव उन मंत्रों की साधना से समाप्त हो जाएंगे। क्या करना चाहते हैं? धिक्कार। किसका धिक्कार रहा? मंत्र बनाने वालों को, मंत्र की साधना करने के लिए प्रेरणा देने वाले साधु या साधियों को। क्या जिस समय महामुनि महावीर के असाधना आई थी, 20 के 22 तीर्थंकरों के जितने असाधना नहीं आई थी, उतनी असाधना महामुनि महावीर को आई थी। क्या उन महामुनि महावीर को कोई मंत्र नहीं आता? क्या महामुनि महावीर किसी देव को बुला नहीं सकते थे? बुला सकते थे। आपको याद होना हो, कथानक में आया है, संयम लेने के बाद देवेंद्र ने कहा, चकेंद्र ने कहा, भगवान मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। श्रमण संस्कृति से लोग परिचित नहीं होते हैं, तो आपको न जाने कैसे कैसे अनार्य लोग दुखी करेंगे, तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। महामुनि क्या उत्तर देते हैं? क्या किसी ने केवल ज्ञान किसी और के बल से प्रकट किया है? केवल ज्ञान मैं अपने स्वयं के ज्ञान बल से स्वयं पुरुषार्थ करके प्रकट करूंगा। और यदि मेरे कोई असाधना वेदनी का उदय है तो पूर्व का कर्म मेरा बांधा हुआ है। यदि मैं उस पूर्व कर्म के अनुसार आने वाले उस असाधना का निमित्त जो सामने आएगा, उस असाधना के निमित्त में उस असाधना से दुखी न हों, असाधना के कारण से दुखी न हो, तो असाधना पहुँचने वाले व्यक्ति के प्रति मेरा कोई ध्यान ही नहीं आएगा। और अनुभव आ जाए तो ध्यान जाएगा कि इसने मुझे दुखी किया है, तो दुखी किया ऐसा देख करके, जान करके उसके प्रति द्वेष का भाव आता है। क्या महामुनि महावीर ने जिस समय तीव्र से तीव्रतम असाधना जिससे मृत्यु हो जाती है, ऐसी भी असाधना आई। चंड को चिक सर्प उसकी भावी पर महामुनि महावीर स्वयं जाते हैं, आबेल मुझे मार, ग्वाले रोक रहे हैं और लोगों ने रोका। एक ऐसा प्रचंड क्रोधी फुफकार मारे तो मनुष्य मर जाता है, आप उसकी बावी पर जाकर खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? क्या मरने जा रहे हैं क्या? ग्वालों ने तो यहाँ तक आप उधर मत जाओ। ऐसा चंड को चिक सर्प वहां पर निवास कर रहा है। महावीर ने सुना ही नहीं। सुनाने का क्या हुआ? जैसे आप मेरे को सुनते थे, पर मैं कहता आपने सुना ही नहीं। सुनते तो हो, पर सुन करके अनसुना करके। क्या घर वाले की भी ऐसे ही सुनते हो? अरे आपको पूछ रहा हूँ, ऐसे ही सुनते हो क्या? मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूँ तो भी आप सुनते नहीं हो, और वो प्राण प्यारी
धीरे से बोलते भी सुन लेते हो और सुन करके जो उसने सूची पकड़ा दी पूरी करते हो। समझ गया? किसकी सुनते हो? उस रागी जी की मोही की सुनते हो। और कैसे महाराज जी, मैं आपकी सुनने आया, मैं आपकी शरण लेने आया। कहाँ शरण लेने आया? किसकी शरण ले रहे थे? शरीर की शरण। तो शरीर के दास हुए, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों की पूर्ति जो जो परिजन करते हैं उनके दास। तो किसकी दासता करती? और जब तक इस प्रकार की दासता है, आत्मा का आत्मा पर स्वामित्व तो नहीं होगा, दास ही बने रहोगे। जब तक इंद्रियों की दासता है, आत्मा की शुद्ध सत्ता प्रकट नहीं हो सकती। जब तक आत्मा का स्वयं का अस्तित्व स्वीकार करो, मैं इस शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक जीव द्रव्य। और यह तत्व जिन्होंने प्रकट किया है, प्रथम भूमिकाओं की यही रही है कि सबसे पहले उन्हें अज्ञान से ज्ञान में आए हैं, अदर्शन से दर्शन में आए हैं, मिथ्या से सम्यक में आए हैं, फिर मिथ्या मोहादि से परे होकर के मोहादि से रहित हुए हैं और उपयोग अपने आप पर स्थिर किया है। एक ज्ञान गुण से अपने आप का जानना, दर्शन गुण से अपने आप को देखना, सुख गुण से अपने आप के सुख में विहरण करना और उपयोग गुण से अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। एक एक समय करते करते निरंतर 2 घड़ी तक वे मात्र ज्ञाता दृष्टा सुब्रह्मण्यता, उस समय कहा जाता है कि केवल ज्ञान प्रकट, केवल निज स्वभाव अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान के देह छता देगा। केवल निज स्वभाव, निज स्वभाव क्या है? ज्ञाता रहता। केवल निज स्वभाव अखंड वर्ते ज्ञान, अखंड यानी एक समय के लिए भी खंडित नहीं होता है। निरंतर अपने आप का जानना, निरंतर अपने आप को देखना, निरंतर अपने आप में रमना। अभी भी ये तीनों कार्य हो रहे हैं, अभी भी तीनों कार्य हो रहे हैं। निरंतर आप भी जान रहे हैं, निरंतर आप भी देख रहे हैं, निरंतर आप भी रम रहे हैं। पर किसमें? शरीर में। शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों में, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले भोगों के साधन सुविधाओं में और परिजन, उन्हीं को जान रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं में रम रहे हैं। तो ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, स्वरूप प्रवणता का भाव ये प्रकट नहीं हो सकता। क्यों? कि पराय को अपना जानना, पराय को अपना देखना, पराय को अपना मानना और पराय को अपना मान करके पराय में रम जाना। पराया कौन? चाहिए शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति करने वाले परिजन सारे, भोग साधन सारे, जन्म भोग सारे, ये सारा पराया। कितनी बार रहता हूं? लाख बार भी हूं तो भी आपको समझ नहीं आया। लाख बार भी कहूं तो भी आपको समझ नहीं आया। और यदि एक बार सुने और समझ जाए, राजा परीक्षित ने एक बार सुना और मान लिया कि हाँ, आत्मा का इस शरीर से पूर्णतः प्रकट स्वतंत्र अस्तित्व है, आत्मा पूर्णतः शरीर से भिन्न है, केवल निज स्वभाव अखंड वर्ते ज्ञान। अखंड है ना, एक समय के लिए भी खंडित नहीं होता है। ऐसा ज्ञान वर्तन कर रहा है। क्या जान रहा है? ज्ञान अपने आप को जान रहा है। यदि ज्ञान अपने आप को जानता है तो दर्शन गुण से अपने आप को देखता है, फिर सुख गुण से अपने आप के सुख में विहरण करता है और उपयोग गुण अपने आप पर स्थिर हो जाता है। तब कहा जाता है वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ है, परम वीतराग से प्रकट दिए, परम आत्मिक सुख में निरंतर विहरण करते हैं और अपना उपयोग एक समय के लिए भी पर पदार्थ को नहीं जाने देते हैं। ऐसे अध्ययन परमात्मा जिस समय 4 अघाती ये क्षीण हो जाते हैं स्वतः, उस समय कहा जाता है यही सिद्ध परमात्मा। ऐसे जो अध्ययन, ऐसे जो सिद्ध, उनके 12 गुण और 8 गुण उनका वर्णन किया था और पूरा हो गया समय। आचार्य भगवान के 36 गुण, उपाध्याय भगवान के 25 गुण और साधु साध्वी भगवान के 27 गुण, 12, 8, 36, 25 और 27 मिल करके 108 बनते हैं। और आप 108 मणकों की माला फेरते हो। क्या 108 मणकी की माला फेरी उस समय 108 गुणों के धारक उन गुणों पर दृष्टि गई?
माला के मणके तो फिर रहे हैं और मन पता नहीं कहाँ का भटक रहा है। ये जाप है। जिसका जाप जपा है उसके कौन कौन से आत्मिक गुण हैं, ये आत्मिक गुण